खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जेएमसी टीवी। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, एक दफ़ा फिर खुदावंद ने मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को बांट सकूँ। और आज मैं मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी तीसरी आयत से आपके दरमियान में पढ़ना चाहूँगा। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिस ने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज के कलाम का जो मकसद और शेयर करने का जो पर्पस है वो यही है कि वो लोग जो बेटे बेटियां नौजवान जो शादी करना चाहते हैं, इससे पहले कि वो शादी करें तो वो चंद बातों को ज़रूर सीखें और जानें, ताकि जो हालात वाक़यात आज हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो डाइवोर्स की रेशो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। हालात वाक़यात हम सब के सामने है, ख़ास आप अमेरिका में या इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी आप रहते हैं, आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर ये रेशो जो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। फक्की और फरीसी जो है वो यीशु मसीह को आजमाने के लिए आए हैं और एक क्वेश्चन किया है कि क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि खुदा की जो फाउंडेशन है, जो खुदा का पर्पस और मकसद था इंसान के लिए, वो यही था कि वो ये चाहता था कि वो किस तरह से उसकी इमेज और इसकी लाइकनेस और जो उसका प्लान और पर्पस था उसको फुलफिल कर सकें। लेकिन जब ये क्वेश्चन यीशु अलमसीह के सामने आया तो उस वक्त में जो हालात और वाकयात हमें पता चलते हैं, मालूम पड़ते हैं हिस्ट्री से, कि उस वक्त एक एपिडेमिक माहौल था, यानी कि वबा की सूरत में ये तलाक का जो इशू था वो काम कर रहा था। और किस तरह से मलाकी और मत्ती का जो आपस में तकरीबन 400 साल का फर्क डिफरेंस हमें नजर आता है। यूं तो बाइबल मुकद्दस में हमें एक जो सफ़ा है, जो वाइट पेज हमें नजर आता है इन बिटवीन मत्ती के और मलाकी के, ये 400 साल के फर्क को पेश करता है। किस तरह से मलाकी के अंदर खुदा का कलाम ये सिखाता है कि खुदा तलाक से जो है वो बेजार होता हुआ नजर आता है और उनसे भी जो औरत पर जुल्म करते हैं उनसे भी। ये बड़ी खास बात है कि दफा लोग कोट करते हैं कि खुदा सिर्फ जो है वो तलाक से बेजार है, लेकिन खुदा उनसे भी बेजार है, उनसे भी नाराज होता है जो औरत पर जुल्म करते हैं। तो ये बात तो बड़ी वाज़िया और साफ है कि खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है और ना ही वो किसी की हलाकत चाहता है। लेकिन अगर हम उस वक्त में जब फक्की और फरीसियों ने यीशु मसीह से क्वेश्चन किया तो उस वक्त जो सिचुएशन, उस वक्त जो माहौल था वो इस तरह था कि जो मर्द औरत थे वो एक दूसरे को बड़ी सीरियस रीजन से वो छोड़ देते थे, यानी तलाक ले लेते थे उनसे। आप रीजंस देख सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई ऐसा मर्द और औरत आपस में बिजनेस के हवाला से इकट्ठे बैठे होते थे तो वो रीजन बन जाती थी तलाक देने की। अगर किसी का खाना जो था वो जल गया है किसी से, तो उस रीजन से भी जो था वो तलाक दे दी जाती थी। इससे बढ़कर अगर मियाँ बीवी आपस में खाना खा रहे हैं और किसी ने नाक को पोंछ लिया है तो उस रीजन से भी जो था वो तलाक दे दी जाती थी। और इसका आप बिब्लिकली कॉन्टेक्स्ट में जाकर आप जब स्टडी करेंगे हिस्ट्री को और आप कदीम तौर पर जब इसको जानेंगे तो आपको ये तमाम रीजंस उसमें मिलेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिनको मैं बयान नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी रीजन थी जिनकी वह बिना पर एक दूसरे को बड़ी आसानी तौर पर तलाक दे दी जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने, जिस बात पर मैं आज आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, यानी उनको जवाब दिया यीशु मसीह ने, क्या तुमने नहीं पढ़ा? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुमने नहीं पढ़ा? हालांकि फकीह फरीसी जो थे वो उस वक्त मजहब के ठेकेदार थे और वो शरीयत के माहिर थे, तो
भी यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, अब बनाने वाला तो खुदा है। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि खुदा के पर्पस और प्लान के अंदर मर्द और औरत का क्या प्लान था। उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। जुदा होने की बात की गई है, लेकिन मां और बाप से, और उसकी भी रीजन है जो मैं आगे जाके पेश करूंगा। और वो दोनों एक जिस्म होंगे, यानी वो दोनों बज़ाहिरी तो हम दोनों को दो देखते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो क्या होंगे? एक होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म रूह की एतबार से। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है वो उसे आदमी जुदा ना करे। अब यहां पर जो हमें देखने को चीजें बड़ी खूबी तौर पर मिलती हैं कि किस तरह से इसका मतलब है कि शादी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो मर्द और औरत के अंदर है। डाइवोर्स के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है, मर्द और औरत के अंदर प्रॉब्लम हमें नजर आती है कि किस तरह से हमें यह बताया और दिखाया गया है कि बिफोर द फॉल, इससे पहले आदमी जो था वो गुनाह में गिरता, और उससे पहले जो पहले दो चैप्टर पैदाइश के हमें नजर आते हैं, उसमें जो पर्पस प्लान खुदा का नजर आता है बड़े वाज़ेह है कि खुदा ने किस मकसद के लिए उनको बनाया था। अब मेरे और आपके लिए सीखने की बात है कि क्या हम जो मर्द और औरत शादी करते हैं वो आफ्टर द फॉल सिचुएशन के अंदर है या बिफोर द फॉल है। ये बात बड़ी जरूरी है। सुनने में ये बड़ी सिंपल और सादी आपको मिल रही है, नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी बात है कि जो पहले दो चैप्टर्स के अंदर खुदा ने आदम को और हवा को दिखाया है, आप इस बात पर गौर कर सकते हैं कि किस तरह से वो जो हमारे मॉडल दिखाया गया है, अगर हम उनके मुताबिक अपनी अज़दवाजी जिंदगी को सामने और मद्देनजर रखेंगे तो हमारी जिंदगी, हमारा रिश्ता जो है वो मजबूत रहेगा, कायम रहेगा। और खुदा के प्लान के अंदर वो जो जोड़ा है, जिनको खुदा जोड़ता है, वो जब आ जाता है तो फिर उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स, ये मसले मसाइल नहीं होते हैं कि वो तलाक की बात करें। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, मैरिज इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट। इस बात को याद रखें। सोशियोलॉजिस्ट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। और याद रखने वाली जो बात है वो बड़ी जरूरी, वो ये है, इट इज गॉड्स प्रोडक्ट। ये बहुत ही जरूरी बात है, इट इज गॉड्स प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि ये कैसे हम जानते और इन बातों से वाकिफ होते हैं, जब हम इस बात को जान जाते हैं कि हम खुदा की इमेज, लाइकनेस, स्पिरिट नेचर, मोरल नेचर पर बनाए गए हैं। और खुदा का पर्पस जो था वो इंसान का गुनाह से गिरने से पहले का था कि किस तरह से खुदा ने उसके लिए एक प्लान रखा और अदन के अंदर रखा। और हमने इस बात को भी जानना है कि हमारी पोजीशन जो है, हमारा रिलेशन जो है, हमारी जो लोकेशन है वो गार्डन के अंदर कहां पर, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मिसाल के तौर पर हम इस बात को देखें कि जो मर्द हमें पैदाइश के अंदर उन दो चैप्टरों के अंदर दिखाया गया है कि क्या वो शादी में इंटरेस्ट रखता था या नहीं। अगर हम आदम पर गौर करें तो अब आदम जो है उसका विजन, उसका पर्पस, उसका फोकस जो है वो खुदा के उस प्लान और पर्पस के मुताबिक था जिसके लिए खुदा ने उसको पैदा किया था। वो क्या कर रहा है उस वक्त के अंदर कि वो जानवरों के नाम रख रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है अर्थ को। वो खुदा के पर्पस और विजन के अंदर इतना को फोकस है कि वो उसके लिए ये बातें मैटर नहीं करती, लेकिन खुदा के लिए ये बात मैटर करती है। खुदा के लिए ये बात मैटर करती है और इसीलिए खुदा इंटरप्ट करता है और आदम
को जब देखता है तो वो ये कहता है कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। इसका मतलब खुदा के पर्पस के अंदर, खुदा के प्लान के अंदर ये था कि खुदा उसके लिए एक ऐसा मददगार बनाए, और खुदा ने उसके लिए एक मददगार को बनाया भी है। और जिस मददगार को खुदा उसके लिए बना के लेकर आया है वो उसके लिए परफेक्ट है। इसी तरह जिसको खुदा किसी मर्द के लिए या औरत के लिए बनाता है खुदा की तरफ से, वो परफेक्ट होगा। उसमें आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि इनकी अज़दवाजी जिंदगी कैसी होगी। उसका जिम्मेदार खुदा बाप खुद है। वो कभी भी उनके अंदर उनको जुदा नहीं होने देगा। इसीलिए तो खुदा के बेटे यीशु मसीह ने भी फरमाया कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको इंसान जुदा नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है कि किनको खुदा जोड़ता है। बिफोर द फॉल खुदा ने उस आदम को, उस हवा को जोड़ा है जो गुनाह से गिरने से पहले थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाह के गिरने के बाद अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं, यानी कि गुनाह की हालत की अंदर जिंदगी को जीते हैं और उसी के अंदर अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। खुदा के डर और खौफ में नहीं चलते हैं। गोया वो निकाह के अंदर खुदा के पाक कलाम के ऊपर कसम भी लेते हैं, अहद भी बांधते हैं, लेकिन तो भी वो उस पर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी को खुदा के पर्पस और प्लान के ताबिया नहीं किया है। और आप इस बात को जान सकते हैं कि किस तरह से आदम का प्लान नहीं था, लेकिन आज के आदम जो हमें नजर आते हैं, जब उनके प्लान के अंदर उन लड़कियों के अंदर हम देखते हैं कि जब वो बड़ी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं शादी करने के लिए, तो ऐसे लोगों की जो शादियां हैं वो नाकामयाब ठहरती हैं। आपका तजर्बा भी होगा। 99% जो एक रिसर्च के मुताबिक मालूम पड़ता है कि किस तरह से एक वर्ड एक्सपेक्टेशंस, जब वो एक मर्द और औरत के अंदर इंसान को नहीं मिलती है, खा वो औरत है खा वो मर्द है, तो क्या सिचुएशन पैदा होती है। फिर सिचुएशन जो है वो इस तरह की क्रिएट होती है कि लोग तलाक की तरफ रुख कर लेते हैं, हाथ भी उठाते हैं, मारामारी भी करते हैं, दुख भी पहुंचाते हैं, इज्जत भी नहीं करते हैं। क्या है कि खुदा के पर्पस और प्लान के अंदर नहीं आया, इसलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं कि जिनकी वजह से डिवोर्स की जो सूरत और हालत है वो पैदा हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम खुदा के पर्पस और प्लान में आए, हम उसकी मर्जी को जानें। तो तब मैं आपको ये गारंटी, एक श्योरिटी देना चाहता हूं कि अगर आप खुदा के पर्पस और प्लान के अंदर, जिनको खुदा जोड़ता है और जिनको खुदा जोड़ता है उनके लिए ही लिखा गया है कि मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा, ना कि औरत। यहां उल्टी गंगा बहती है, ताकि मर्द को छोड़ना चाहिए जबकि औरत छोड़ती है। और वो इसलिए है ताकि वो अच्छी लाइफ को जी सके। ऐसा नहीं है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ दे, क्योंकि यहां पर जो है वो उस वक्त छोड़ दिया जाता है जब हालात बुरे होते हैं। जबकि ऐसा है कि अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने आपको एस्टैब्लिश किया, आपकी लाइफ बनाई, आपको पढ़ाया लिखाया, घर बार हर चीज दिया, आपको भी चाहिए कि बजाय उनको ओल्ड होम की तरफ छोड़ने के, बजाय उनको अकेला छोड़ने के, बल्कि जिस तरह उन्होंने आपको कामयाब किया, आप भी इतने कामयाब हो कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से जिए कि आपके पेरेंट्स आपको कहे कि बेटा और बेटी आप एक नया घर खरीदो और उसमें रहो, ताकि एस्टैब्लिश हो हर चीजें, बरकतें मल्टीप्लाई हो, बढ़े। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि एक ही घर के अंदर 4-4 भाई हैं, 5-5 भाई हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मसले पैदा होते हैं। लेकिन तो भी मैं उन ऐसे घरानों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि जो इकट्ठे रहकर भी खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, मोहब्बत और प्यार से रहते हैं, और प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो है वो दूसरों को भी देते हैं। सो इस बात को हमेशा याद रखें, डोंट लुक फॉर मैरिज। आप उस सिंगल पर्सन को देखें जो मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ से बनाया गया है और खुदा का डर और खौफ उसकी जिंदगी के अंदर है। जब आप उसको देखेंगे, खा वो लड़की है खा वो लड़का है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि सिचुएशन जो है डिवोर्स की वो पैदा नहीं होगी, वो कम होती चली जाएगी। मूसा से
मूसा का रेफरेंस दिया गया कि किस तरह से मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी थी, लेकिन कलाम तो ये कहता है कि अपने दिलों को सख्त ना करो, बल्कि खुदा की आवाज को सुनो, क्योंकि खुदा का प्लान पर्पस आपके लिए ये है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी डिवोर्स दे, वो तो तलाक से बेजार है। इसी तरह यीशु मसीह ने आखिर पे एक रीजन दी है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे तो वो ज़ना करता है, क्योंकि हरामकार जो है वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होगा। और अगर कोई हकीकत में ऐसा शख्स जो वाकई अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है और ऐसी बीवी जो अपने शोरों के ताबिया रहती है, मैं बता देना चाहता हूँ कभी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होगी कि किसी मर्द को या औरत को किसी दूसरी औरत और मर्द के पास जाने की जरूरत पड़े। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, जब आपके अंदर वो प्यार और मोहब्बत होगी, जब आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे और अपने दिलों को सख्त नहीं करेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर वो मजबूती, आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप इतनी को अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे कि आप आने वाली नस्लों के लिए बायस बरकत बन सकेंगे। तो मेरे अजीज़ों, वो लोग, वो बेटे बेटियां जो शादी करना चाहते हैं और उनके पर्पस और प्लान्स अपने हैं, कलाम ये बयान करता है कि इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन इरादा सिर्फ खुदा ही का कायम रहता है। तो उस इरादा, उस पर्पस को जाने जो खुदा आपके लिए रखता है। वो लड़का और वो लड़की जो खुदा आपके पर्पस और प्लान के अंदर आपके लिए ज़िंदगी में रखता है, उसके बारे में जाने, उससे दुआ करे, तौबा करे। अगर आज आपने अपनी बीवी को कहीं दुख पहुंचाया है, उसको मारा है, बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं जो इस तरह का काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, इशू होते हैं कि वो तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे जीजों, वो इस कलाम से वाकिफ नहीं है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मेरे जीजों, में इन कलाम की बातों से वाकिफ होने की जरूरत है ताकि हम उन चीज़ों से आज़ाद हो सके और खुदा के बेटे यीशु मसीह को इन मिट्टी के बर्तनों से जलाल देने का सबब ठहरे। सो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद का जलाल, रहम, फजल हमेशा आपके साथ हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।